अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियां सर चढ़ के बोलने लगी। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान होंगे। अब इस बात का हतमी फैसला कर दिया गया है। दोस्तों, कौन सी तब्दीलियां पाकिस्तान टीम में अब तक की गई हैं, मुकम्मल जायज़ा लेते हैं आज इस वीडियो में। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम तर लेटेस्ट न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर और बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाया किए आपको इस न्यूज़ की हकीकत से आगाह करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक अब बरी हो गए हैं। इस ओहदे के लिए नया इश्तिहार जारी कर दिया गया है। अगले 7 से 8 दिन में ये कन्फर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान का नया चीफ सेलेक्टर कौन बनेगा। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान के लिए मोहम्मद हफीज़ को नॉमिनेट किया जा रहा है। मोहम्मद हफीज़ के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि ये सीनियर बल्लेबाज हैं और बाबर आजम के भी चांस हैं, लेकिन बाबर आजम को कप्तान इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि वो उभरते हुए और न्यू टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। अगर उनको कप्तान बना दिया जाए तो उनकी बैटिंग पर असर पड़ेगा। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मोहम्मद हफीज़ को कप्तान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या सरफराज अहमद को ही रहना चाहिए या बाबर आजम को होना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मोहम्मद हफीज़ सिर्फ वनडे के कप्तान होंगे, इसके अलावा टेस्ट और T20 के कप्तान अभी सरफराज अहमद रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।